नमस्ते प्यारे साथियों, मैं अमित नागर आपका इस नए सेशन में स्वागत करता हूं और आई होप आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम मेरा। और हम बात करते हैं कल की। कल मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस की एक टाइप को खत्म कराया था और आप यकीन मानिएगा, मेरी ये पहल आपको आपकी आने वाली परीक्षा में संपूर्ण मैथ 22/22 कंप्लीट कराएगी। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। आप विश्वास कीजिएगा, अगर कोई इस बात का दावा कर दे तो कहना, मैं ये कह सकता हूं अपनी क्लास के सभी स्क्रीनशॉट्स मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन से मैच करा दूंगा। संख्या और डिजिट का तो देखो गारंटी कोई भी नहीं लेता, पर लेकिन मैं क्वेश्चंस की गारंटी लेता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा रखा था और उसी टाइप का क्वेश्चन आया है। डिजिट संख्या चेंज होती हैं, वो एक समान नहीं होती, किसी में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। अगर हाँ, कैलकुलेशन किसी क्वेश्चन में ज्यादा बनती है और आपको मेरा कराया हुआ तरीका आता है, कौन सा तरीका? फ्रैक्शंस तरीका, आपकी कैलकुलेशन कभी भी हार्ड हो ही नहीं सकती। ये मेरा वादा है आपसे। एक एक क्वेश्चंस को मैं फ्रैक्शन से तोड़ता हूं, उससे आपकी कैलकुलेशन बचती है और आपका करने का तरीका बनता है, आपकी सोच का अप्रोच बदलता है। तो इसीलिए आप जुड़िए धृति एग्जाम से और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को बहुत सिंपल और आसान भाषा में मैं यहाँ करा रहा हूं, ताकि आपको आपकी मंजिल, आपका लक्ष्य हासिल हो सके। बस मेरी यही विनती है आपसे। आप जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, ताकि मुझे भी थोड़ी सी और हिम्मत मिल सके, मुझे भी थोड़ा सा ये विश्वास हो सके कि बच्चों के लिए मैं जो काम कर रहा हूँ वो बहुत अच्छे से कर रहा हूँ और बहुत अच्छी तरीका से कर रहा हूँ। अभी कल एक बच्चे का कमेंट आया था, मैंने कमेंट पढ़ रहा था कि सर जी हमें प्रायिकता कराइए, प्रोबेबिलिटी कराइए। तो बच्चा, मैं देखो एसआई का एग्जाम आपका आ रहा है, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी वीक है तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि सोमवार और मंगल और बुध 3 दिन आपको प्रोबेबिलिटी की क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी। अलग से इस क्लास के अलग से प्रोबेबिलिटी की क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी का पूरा चैप्टर इस तरीका से फिनिश कराऊंगा, आपको कभी ये लगेगा ही नहीं कि ये प्रोबेबिलिटी है या क्या है। बिल्कुल आसान छोटे छोटे स्टेप में कराऊंगा और बहुत अच्छी तरीका से आपकी प्रोबेबिलिटी को मैं फिनिश कराऊंगा। आप परेशान ना होइएगा। अगर प्रोबेबिलिटी आपके बीच में वो रोड़ा बन रही है तो उस रोड़ा को हम उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। और जुड़ते हैं। एक का मैसेज मुझे ये भी था, एक बच्चे का कमेंट में ये भी था कि यूपीएसआई का एग्जाम आ लिया, ओनली 1 मंथ शेष बचा हुआ है। थोड़ी सी मूल विधि की अगर कुछ क्वेश्चंस की तैयारी हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, तो बिल्कुल बच्चा, मैं आपकी मूल विधि की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और उनके आने वाले आर्टिकल्स मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, मैं आपको यहाँ कराऊंगा, क्योंकि मेरी अभी इस चीज पर थोड़ी सी विशेष सर्च चल रही है। और जब भी मैं अगर किसी सब्जेक्ट को लेकर के आऊंगा तो पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। मैं अगर रण में आऊंगा तो पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ में आऊंगा, अदरवाइज मैं रण में नहीं आऊंगा। तो आज की क्लास को शुरुआत करते हैं, मिलते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन? हो जाइए आप तैयार पेन पेपर लेकर के। हालांकि पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा मैं आपको एग्जाम रूम में। आप ऑप्शन से ही क्वेश्चन को पहचानना सीखोगे, क्वेश्चन को करना सीखोगे। तो आइए पहले सवाल।
देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन है पाई चार्ट का, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तकों के प्रकाशन में होने वाला व्यय प्रतिशत में। कोई पुस्तक है, उनके प्रकाशन में होने वाला व्यय परसेंटेज में इसने हमें पाई चार्ट के अनुसार समझा रखा है कि प्रचार पर कितना है, मुद्रण पर कितना है, परिवहन पर कितना है, कागज लागत कितनी है, जिल्दबंदी कितने की है और रॉयल्टी कितने की है। ये कह रहा है हमसे कि मुद्रण की लागत 40,200 है और मुद्रण की लागत परसेंटेज में कितनी है, 20%। यानी कि सीधा सीधा कहें तो 20% की वैल्यू इसने दे रखी है हमें 40,200। ठीक है जी। हम 1% की अगर वैल्यू निकालें तो इसमें 20 से डिवाइड कर देंगे, जीरो से जीरो खत्म, दो एकम दो, दूनी 4, जीरो, दो एकम दो, जीरो, 2010 आ गई। ठीक है जी। वो हमसे क्या पूछा है, पुस्तक के प्रचार पर कितना है, 10%। 10 की गुना कर दो इसमें तो 20100, इतना सा क्वेश्चन था। जिस क्वेश्चन को बच्चे छोड़ करके आ गए थे पाई चार्ट का नाम सुन करके, वो इतना सा क्वेश्चन था, मात्र 2 लाइन का। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? बात को समझो, गहराई को समझो। सिर्फ कुछ नहीं है, लैंग्वेज से खेलेगा, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं देगा, गारंटी है इस बात की। और वही मैं यहाँ आपको सिखा रहा हूं। मुद्रण लागत दे रखी है हमें, मुद्रण लागत 20% है, 20% का मान हमने यहाँ रखा, 1% की वैल्यू निकाल दी, 10% की पूछ रहा है, 10% की हमने वैल्यू निकाल दी। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो तो बताइए। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिएगा बच्चों, आप प्रायिकता प्रायिकता कर रहे थे, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है, कांस्टेबल का क्वेश्चन है, और प्रायिकता का एक क्वेश्चन मुझे आज मिल ही गया, मैं वो क्वेश्चन को ले आया हूं। ये क्वेश्चन इतना आसान है कि आप इसे ऑप्शन से भी उड़ा सकते थे। ये क्वेश्चन इतना आसान है, आप इसे ऑप्शन से भी उड़ा सकते थे। ऑप्शन से उड़ाने की अप्रोच आपकी क्या हो सकती थी, मैं वो आपको बता रहा हूं। ये कह रहा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी है, इसमें इक्का निकलने की प्रायिकता क्या होगी। 52 पत्ते हैं, सबको पता है एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, किसी को नहीं पता है तो मैं आप बता रहा हूं। 52 पत्ते होते हैं एक ताश की गड्डी में और हर एक पत्ता 4 होते हैं। चाहे वो कोई सा भी पत्ता निकाल लो, इक्का निकाल लो, बादशाह निकाल लो, बेगम निकाल लो, गुलाम निकाल लो, दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता, छंगी, पंजी, चौगी, तिग्गी, दुग्गी, इक्का। ठीक है, हर पत्ता 4 होते हैं। ठीक है जी। ये बेसिक सी नॉलेज आपको मालूम होनी चाहिए, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। अगर आपको इक्का की ताश की गड्डी की नॉलेज नहीं है तो आप ये क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। ये आप क्वेश्चन को आप जब ही बना पाओगे जब आपको इसके बारे में मालूम है, और ये मालूम सभी को होती है। ऑलमोस्ट ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे ताश की गड्डी के बारे में ये पता ना हो कि 52 पत्ते होते हैं। टॉपिक पे आते हैं। 52 पत्तों की एक गड्डी है और इक्का निकलने की प्रायिकता कितनी होगी। अगर मैं ये देखूं, हर एक पत्ता 4 होता है, अगर 4 को मैं 52 से डिवाइड करूं तो 13 आ रहा है। 13 आ रहा है ना। अगर ऊपर 2 है तो नीचे 2, 13 दूनी 26। हाफ पत्तों की अगर बात की जाए तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, राइट। तो ना तो इसमें 26 है ना कुछ है, तो ये ऑप्शन तो मैं वैसे ही खत्म कर दूंगा। ठीक है। दूसरा 1/52, क्या 52 पत्तों में एक ही इक्का होगा? क्या 52 पत्तों में एक ही इक्का होगा? नहीं होगा, वो भी गलत है। मैं इस ऑप्शन को यहां भी खत्म कर दूंगा। क्या 13 पत्तों में 3 इक्का होंगे? नहीं होंगे यार, 13 पत्तों में एक ही इक्का होगा। 13 पत्तों में एक ही इक्का होगा भाई। 13 पत्ते हैं, या तो पान के लगा लो, या ईंट के लगा लो, या चिड़ी के लगा लो, या हुक्म के लगा लो, उनमें एक ही पत्ता आएगा, तो वो प्रायिकता के प्रोबेबिलिटी में नहीं आता। प्रायिकता की प्रोबेबिलिटी में नहीं आता। तो 3 का तो सवाल ही कुछ नहीं, मैं इसको भी यहां खत्म कर दूंगा।
तो 13 पत्तों में एक इक्का होता है। मैं इसको यहाँ सीधा सीधा आंसर दे दूंगा आपका। ठीक है, ये तो हो गए आपके ऑप्शन से। अब इसका अगर सॉल्यूशन करना चाहें तो सीधा सीधा सा है कि 52 पत्तों में इक्के आने की प्रायिकता कितनी है? 4, क्योंकि 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं। टोटल कितने पत्ते हैं? 52। 4 एकम 4 और 4 से 13, 1/13। मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन हो गया प्रायिकता का। मात्र 5 सेकंड में एक लाइन का सिंगल स्टेप का क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप दृष्टि एग्जाम को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, औरों को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए। देखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है कि एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। कोई कारखाना है, उसमें 60% पुरुष, 60% श्रमिक हैं और वो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। मैं मान लूं कि उस कारखाने में टोटल 100 व्यक्ति हैं और इनमें से 60 जो हैं, इनमें से जो 60 हैं, जो 60% है, 100 का 60%, 60 होगा। ठीक है जी, ये 30 प्लस के हैं, 30+ ईयर्स के हैं। तो बचे कितने? 60 यहाँ आगे तो 40 बचे, ये 30 माइनस के हैं, ये 30 माइनस ईयर के हैं। ठीक है, ये इतनी बात बोल रहा है क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन से अलग कुछ नहीं लेना, जो क्वेश्चन कह रहा है वही कर दो, क्वेश्चन कर हो गया बहुत ही प्यार से और आसानी के सामने। तो अब ये कह रहा है कि इनमें से 75% पुरुष हैं और 23 महिलाएं हैं। इनमें से 60% में से कह रहा हूं अधिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और इनमें से ही 75% पुरुष 23 महिलाएं हैं। तो 60 का 75%, अगर हम 25% को 1/4 कहते हैं तो 75% यानी 25 या 75, तो 3/4, 75% का मान आ जाएगा 3/4। 4 से हमने 60 काट दिया 15 बार, तो 45% मेल आ गई, 45% मेल आ गई। ठीक है जी, और 45% तो मेल आ गई और 15% फीमेल आ गई, 15% फीमेल आ गई। तो इनमें से ये कह रहा है कि 75% पुरुष है और 23 महिलाएं हैं, तो टोटल हो गया 45% मेल और 15% फीमेल हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष हैं, 30 वर्षों, ये 30 वर्ष से अधिक के हैं और ये कह रहा है कि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष हैं। वो कह रहा है 135 पुरुष हैं, वो यही तो कह रहा है कि 135 पुरुष हैं, लेकिन हमने अभी निकाले हैं 45 पुरुष हैं, 45% पुरुष हैं। अगर मैं 1% का मान निकाल दूं तो 45 दिया 135 होते हैं, होते हैं या नहीं? 1% की वैल्यू आ गई, हमसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो गुना 3 बराबर 300 आंसर। देखिएगा बच्चों, ये कह रहा है कि एक सेब की जो कीमत है वो 20% की कमी होती है। यानी कि सेब की कीमत में अगर 20% की कमी होती है, 20% को हम कितना बोलते हैं? 1/5। यानी सेब की कीमत 5 से 4 हो गई। सेब की कीमत 5 से 4 हो गई। अगर मैं 5 और 4 का एलसीएम ले लूं यहाँ 20, तो 5 चौक 20, 4 पंजे 20। ये कमी होने के बाद ये परिणाम आया, कमी होने के बाद में ये परिणाम आया। कोई चीज
अब जब 4 रुपए की, पहले 5 रुपए की जो चीज थी अब वो 4 रुपए की चीज हो गई है। तो अब कितनी कमी है 5 से? ये एक कमी है। 5 से ये कितनी कम है? एक कम है। और इस एक कमी होने के कारण वह 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम होता है। एक का मान 10 दे रखा है, एक का मान 10 दे रखा है, यानी पहले वो 40 सेब खरीदता था, पहले वो 40 सेब खरीदता था, लेकिन इस कमी होने के कारण अब वह 50 सेब खरीदता है। अब वह 50 सेब खरीदता है। तो प्रति दर्जन की, तो सेब प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या है? घटी हुई कीमत, घटी हुई कीमत, अब सेब जो है 50 सेब आ रहे हैं। अब पहले 40 आते थे, अब उतनी ही प्राइस में 50 सेब आ रहे हैं। तो 54 रुपए में कितने दर्जन? 54 रुपए में बटे 50, 54 रुपए में, 54 रुपए में 50 सेब आ रहे हैं, गुना एक दर्जन में 12 होते हैं, 12 से गुना कर दो। ठीक है जी, 2 से काट दिया ये 27 बार, 2 से काट दिया ये 25 बार। ठीक है, और इसे काट पीट के अगर हम देखे जाएं, भाई मैं एक चीज मानता हूं, मैं अप्रोक्सीमेटी में ज्यादा विश्वास करता हूं। अगर मैं यहाँ 27 की जगह 25 ही मान लू थोड़ी देर के लिए, तो 25 से 25 कट गया, तो जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ होगा वो 12 के बहुत समथिंग पास में ही होगा। तो 12 के पास में मुझे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सी, और यही आपका उत्तर है। आप कैलकुलेशन से बिल्कुल सेफ बचे चले जाएंगे। थोड़ा सा बस सोचने का ही काम है आपका, और कुछ नहीं है। बेफालतू में आप कैलकुलेशन में उलझना मत। जितना आसान बना सकते हो बना लेना, ये आपके ऊपर सोचने पर ही डिपेंड करता है, आप कितना आसान बना सकते हो। यहाँ 27 था, मैंने 27 को थोड़ी देर के लिए एक साइड कर दिया, मैंने 27 को 25 बना लिया, 25 से 25 काट दिया, 12 में 1 की गुना करी, 2 कितना अंतर डाल देगा? ज्यादा से ज्यादा 13 कर देगा, 14.32 तो नहीं करेगा, 14.48 तो नहीं करेगा आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल। देखिए बच्चों, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है 50 रुपए में 60 की दर से खरीदी जाती है, 50 रुपए में 60 की दर से सीपी और एसपी, 50 रुपए में 60 तो खरीद कर लेकर आ रहा, और कह रहा है कि 60 रुपए में 50 की दर से बेच रहा है, 60 रुपए में 50 की दर से बेच रहा है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, कुछ नहीं करना, क्रॉस गुना करो, 55 25 2500 अनुपात 6 छंग 36 3600, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 अनुपात 36, 25 की वस्तु थी, 36 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ? 11 का। 11 का प्रॉफिट कितने पर? 25 पर, गुना 100, 25 चौका 100, 11 चौक 44। ऑप्शन नंबर डी। देखिए बच्चों, एक एलिगेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। दो मिश्रण दिए हुए हैं, मिश्रण फर्स्ट और मिश्रण सेकंड। एक में कह रहा है कि दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, यानी टोटल कुल कितना है? 3:5 है। कुल कितना है? 5 और 3 8, 8 है। दूध और पानी, मैं पानी को ले लेता हूं, 8 में 5 पानी है तो 3 दूध है, और दूसरे गिलास में 6:1 के अनुपात में है। टोटल कुल कितना है? 7 है। ठीक है जी, इसमें दूध कितना है? तो 6 है। ठीक है, और नए मिश्रण में दूध और पानी को 1:1 के अनुपात में, टोटल कितना है? 2 और 1/2। ठीक है जी, अब 6/7 में से अगर 1/2 घटाया जाए तो कितना बचेगा? और यहाँ 5/8 में से 1/2 घटाया जाए तो कितना होगा? ठीक है, इनके मान निकाल लो और आपका आंसर
आपके सामने। घटाते हैं तो 6 दूनी 12, 7 एकम 7, 12 में 7 गए तो 5, 5 बटे 7 दूनी 14। ठीक है जी। 5 दूनी 10, 8 एकम 8, 10 में 8 गए तो 2, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये 1 बटे 8 आ गया। तो जो हमारे पास में रेशो निकल के आया वो 5 बटे 14 अनुपात 1 बटे 8 आया। ठीक है जी। अब 14 का और 8 का एलसीएम ले लेंगे। 14 8 का एलसीएम 56 हो गया। 5 14 चौका 56, 5 चौक 20, ये 14 और 8 दोनों कट जाएंगे तो 20 अनुपात 7, 20 अनुपात 7 ऑप्शन नंबर बी। कोई परेशानी हो तो बताओ। जो रेशो था टोटल निकाल लिया 8, पानी ले लिया। जो रेशो था 6 अनुपात 1, टोटल निकाल लिया 7, 1 ले लिया। 1 और 1 2, यहां तक मैंने कुछ नहीं किया, यहां तक मैंने कुछ नहीं किया। फिर इनको आपस में घटा लिया, घटा के गुना भाग करने दे। सीधा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था ना कुछ करवाना था। देखिए यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मात्र 5 सेकंड में आप इसको टैकल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि 72 वस्तुओं का सीपी 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के 60 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो सीपी अपॉन एसपी बराबर 60 बटे 72। सीपी अपॉन एसपी 60 बटे 72, यानी कोई चीज 60 की है वो 72 में बिक्री हो रही है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 12 का। कितने पर? 60 का गुना 100, 12 पंजे 60, 5 से कट गया 20%। आंसर। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। 12 18 20 25 का एलसीएम के लिए बोल रहा है। अगर मैं 12 के गुणनखंड फैक्टर से बाद में निकालूं 12 18 20 और 25, 12 6 दूनी 12, यानी 3 गुना 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। 18 को मैं निकालूं तो 9 दूनी 18, 2 गुना 9, 3 गुना 3। 20 को मैं निकालूं तो 5 4 20, यानी 4, 2 दूनी 4 पंजे 20, और ये 5 गुना 5। मैक्सिमम मैक्सिमम उठा लेते हैं। 3 2 इसमें है तो 3 की स्क्वायर, 2 2 इसमें है तो गुना 2 की स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और 5 का स्क्वायर। ये 25 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये 4 हो गया। 25 निमा 225 हो गई। 225 में 4 से गुना करेंगे, 5 20, 2 4 दूनी 8, 10 की 0, 8 9, 900 हो गया। है कहीं 900? ये रहा डी फॉर देवसेना आंसर। सिंपल फॉर्म में कुछ नहीं करना, आंसर। देखिए बच्चों, ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 4 6 8 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थितियों में 3 शेष बचे। तो सभी स्थितियों में 3 शेष बचे। अगर मैं इसे ऑप्शन से करना चाहूं तो मैं इसे ऑप्शन से 1 मिनट में का भी क्वेश्चन नहीं है, सॉरी 1 मिनट बोल रहा हूँ, 5 सेकंड। मेरा मेरा जो थंबनेल है वो 5 सेकंड का होता है और 5 सेकंड में मैं इसे बना सकता हूँ। अगर मैं इसमें से 3 सभी में शेष बच रहा है, अगर मैं इनमें से 3 3 सब में से हटा दूं तो एलसीएम आ जाएगा ऊपर वालों का। अगर मैं इसमें से 3 हटाऊं तो 129 आएगा। 129 कभी भी सम संख्याओं से नहीं कर सकता, ऊपरली सारी सम है, तो पहला तो आंसर कभी भी नहीं होगा। अगर मैं इसमें से 3 हटाऊं तो ये 114 हो गया। 114 अब 2 से तो कट जाएगा, लेकिन ये मुझे 12 से कटता हुआ कहीं भी नजर नहीं आ रहा। ये 12 से कट जाएगा। 114 मुझे 12 से कटता हुआ कहीं भी नजर नहीं आ रहा। और 120 में से जब मैं 3 घटाऊंगा तो 117, ये भी सम आ गया। ये वैसे नहीं हो सकता, ये वैसे नहीं हो सकता, तो ऑप्शन एक ही है 123। इसमें से 3 घटाएंगे तो 120, 120 ही इनका एलसीएम आएगा। 4 8 10 12 का, 4 8 10
12 का और 6 का। 4 का 2 गुना 2 हो गया, 6 का 3 गुना 2 हो गया, 8 का 2 गुना 2 गुना 2 हो गया, 10 का 2 गुना 5 हो गया, 12 का 3 गुना 2 गुना 3, 2 की पावर 3, यहाँ 3 है, 3 की पावर 1, 3 एक यही है, एक यही है, ठीक है जी। और 5, एक 5 है, तो 8 तिया 24, पंजे 120। जब भी 120 ही एलसीएम आ रहा है। ऑप्शन से खेलना सीखो मेरी जान, टाइम भी बचाएगा और क्वेश्चन को बहुत आराम से करवाएगा। देखिएगा बच्चों, कार्य और समय का क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए एक निश्चित कार्य को 120 दिन में कर सकता है। बी ए से 60% अधिक कुशल है। बी जो है, बी ए से कितना 160% अधिक कुशल है। अगर मैं ए को 100 मान लूं तो बी 160% है, 60% अधिक है तो बी 160 होगा। ठीक है, 0 से 0 खत्म करो, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, यानी ए की कार्य क्षमता 8 है, बी की कार्य क्षमता 8 है, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 5। ठीक है, ए एक निश्चित कार्य को 120 दिन में कर सकता है, तो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। 5 गुना 120, 12 पंजे 60, टोटल वर्क हो गया 600, टोटल वर्क हो गया 600। सही या गलत भाई? ए का वर्ग हमें मालूम हो गया, ए की कार्य क्षमता 5 है और वो कह रहा है ए एक निश्चित कार्य को 120 दिन में कर सकता है, तो कार्य क्षमता उसकी एक दिन की 5 है, 120 दिन में वो 600 कार्य को कर रहा होगा। ठीक है, यही तो कह रहा है वो। तो उसी कार्य को करने में बी को कितने दिन लगेंगे, यानी कि अब 600 कार्य को करने में बी को कितने दिन लगेंगे, ये वो निकलवाना चाह रहा है आपसे और कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए बी का एक दिन का कार्य कितना है 8, टोटल वर्क कितना है 600, तो 600 में आप 8 से डिवाइड कर दोगे, 4 दूनी 8 और 15 चौका 60, 150, 2 से काट दिया 150, 75। तो बी 75 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर देगा। बी जो है वो 75 दिनों में उस कार्य को समाप्त कर देगा जिस कार्य की आप ये अभी मंत्र गणना कर रहे थे। ए एक निश्चित कार्य को 120 दिन में करता है, ए कोई कार्य को 120 दिन में करता है, लेकिन वो अगले लाइन में कह रहा है बी जो है वो ए से 60% अधिक कुशल है। अगर मैं ए को 100 मान लूं तो बी 60, 160 हो गया, दोनों का रेशो निकाल लिया, 8/5 आ गया। ए की कार्य क्षमता आ गई, ए की कार्य क्षमता को 120 से हमने यहाँ गुना कर दिया, टोटल वर्क निकल के आ गया, कितना आ गया 600। अब 600 में बी के कार्य क्षमता से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो 75 दिनों में बी अकेला उस कार्य को समाप्त कर देगा। इतना सा ये आपका प्रश्न था, कोई और परेशानी हो तो बताइए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। और बच्चों ये आपके प्रीवियस ईयर के पिछले साल जो क्वेश्चंस आए हैं ये वही क्वेश्चंस हैं। मैं रोजाना हर एक प्रैक्टिस सेट को पकड़ रहा हूँ और उसको आपके सामने ला रहा हूँ। देखो, दिखाओ अपना चेहरा बच्चों को कि आप कितने ताकतवर थे जिनसे हमारे योद्धाएं लड़ नहीं पाए। उनका ना लड़ने का कारण एक यही था, वो अलग अलग गलत जगह में भटक रहे थे। अगर आप अब भी नहीं सुधरोगे, भटकोगे इधर उधर, तो देखो नुकसान तो पाओगे ही। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ये करो या वो करो, मैं ये कह रहा हूं भटकना बंद कर दो, एक जगह पढ़ना शुरू कर दो। जो टीचर आपसे ये कह रहा है कि 22/22 की गारंटी मेरी है, आप विश्वास दे करके देखो उसको। 22/22 की गारंटी मैं खुद ही गारंटी ले रहा हूं, तो आपको पूर्णतः विश्वास के साथ ही गारंटी दे रहा हूं। आपको यहाँ मैं हर एक वो क्वेश्चंस करा रहा हूं, प्लस मैं एक टॉपिक भी करा रहा हूं। तो आप जुड़े रहिए, प्यार बनाए रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, जो औरों को शेयर कीजिएगा।
चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तब तक के लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिएगा बच्चों, ये कह रहा है कि एक महिला ने 25,220 उधार ली थी है और वह 1, 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसा वापस कर देती है। यानी कि 3 किस्तों में यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है? 5%। ठीक है, कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज की दर है तो 5% को हम 1/20 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं? तो पहली साल वो 20 से 21 रुपए देगी, चक्रवर्ती ब्याज की दर है। दूसरी साल वो 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441। तीसरे साल वो 20 का क्यूब 8,000 और 21 का क्यूब 9261। क्यूब आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए। क्यूब अगर आपको याद नहीं है तो एटलीस्ट 30 तक तो क्यूब और वर्ग याद कर लीजिए। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करो। 3 समान किस्त, इस चीज को पकड़ो और क्वेश्चन हो गया। इस चीज को पकड़ो और क्वेश्चन हो गया। 3 समान किस्तों में पैसा वापस कर देती है। समान किस्तों में अगर लास्ट की किस्त 9261 है तो ये भी 9261 होगी, ये भी 9261 होगी। ये हिस्सा कितना कम है? 21 कम है, तो इधर भी 21 की ही गुना करनी पड़ेगी। और ये कितनी कम है? तो ये 441 कम है, तो इसमें भी 441 की ही गुना करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अब इसमें 441 गुना करेंगे तो 2880। तो पहली साल इतनी मूल राशि थी और 9261 हमने उसका ब्याज समेत उसे चुकता किया। दूसरी साल 4800। दूसरी साल इतनी तो मूल राशि थी और 9261 हमने हिसाब बराबर किया। तीसरी साल 8,000 रुपए बचे हमारे और हमने उसका तीसरी किस्त दे दी। टोटल हमारे हिसाब से राशि जो बनी वो कितनी बनी? 25,200। उसने कितनी राशि ली थी? उसने भी सेम ही राशि ली थी, 25,220। एक यूनिट का मान निकालेंगे तो 25,220 से 25,220 कट जाएगा तो एक यूनिट का मान आ गया 1। तो राशि में भी 1 की गुना कर देंगे 9261। यही हमारा आंसर होगा। यही हमारा आंसर होगा। कोई परेशानी बन रही हो तो उसे बनने मत दो, निकाल कर फेंक दो। बन दोगे तो वो तो आपको आगे चल
देखिएगा, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को समझ जाओगे तो उस क्वेश्चन को भी आप आराम से कर लोगे। मैंने अभी चेक किया है, वॉल्यूम की इशू आ गया था, माइक की बैटरी लो हो गई थी। तो सेम वही क्वेश्चन है, उसमें वॉइस नहीं है, क्वेश्चन का तरीका वही है, आप समझ जाओगे। इतने नादान बच्चे आप नहीं हो। तो करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। ये कह रहा है कि एक विक्रेता पुरानी कार को, ये पुरानी कार है, ये पुरानी कार है, ठीक है जी। ये कोई पुरानी कार है और इसको 4600 रुपए में बेचता है वो। इसको कितने रुपए में? 46,000 रुपए में बेचता है। लेकिन उसको हानि होती है, लेकिन उसको लॉस होता है, ठीक है जी। यदि उसने इसे 58,000 रुपए में बेचा होता, यदि उसने इसे 58,000 रुपए में बेचा होता, यदि उसने इसे 58,000 रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ हानि से दोगुना था। अगर मैं हानि को एक मान लूं तो लाभ दोगुना था। अगर मैं हानि को एक मान लूं तो लाभ दोगुना था। वो यही तो कहना चाह रहा है, क्यों भाई? वो यही तो कहना चाह रहा है कि हानि से दोगुना था। कुछ नहीं, जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया था, दोनों का अंतर ले लीजिए, दोनों का अंतर ले लीजिए। 46,000 और 58,000 में अंतर निकालें तो 12 का आ जाएगा, 12,000 का अंतर आ जाएगा, ठीक है। कुल कितना है? 3 यूनिट है, तो 12,000 गुना 3। अब जिसका आप निकालना चाहो मर्जी है आपकी। लॉस निकालना चाहो तो कितना लॉस है वो आ जाएगा, उसमें जोड़ के लिख देना है। आपका सीपी आ जाएगा, कार की प्राइस आ जाएगी। इसका निकालना चाहो, मान के चलो इसका निकाल लो, 1% की हानि है तो 3 चौक 12, 4 4 4,000, 4,000 रुपए की हानि थी। तो उसका अगर मैं सीपी निकालना चाहूँ तो 46,000 रुपए में वो बेच रहा था, ठीक है जी। इसमें 4,000 रुपए आप जोड़ दोगे तो 50,000 रुपए आपका हो जाएगा। जैसे मैंने आपको दोनों निकाल के दिखाए थे पिछली बार में, तो मैं इसमें भी मैं आपको दोनों ही निकाल करके बता रहा हूँ। 58,000 रुपए, सॉरी, 12,000 रुपए पर कुल कितना है? 2 और 1 3 है। 2 का यहाँ प्रॉफिट है, 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8, 8,000 रुपए का ये प्रॉफिट कमा रहा है। तो सीपी कितना है? तो 58,000 रुपए में से 8,000 रुपए घटा दोगे तो जब भी 50,000 सीपी आएगा। कोई समस्या हो रही हो तो बताओ। पुराने सवाल में भी मैंने जस्ट आपको यही चीज बताई थी कि एक विक्रेता ने पुरानी कार को 46,000 रुपए में बेचा है और हुई हानि से उसे 58,000 रुपए में बेचा, तो उसका लाभ और हानि से 2 गुना था। उसमें क्या था? 3 गुना था उस क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन को आप यहाँ देखो, कोई एक वस्तु थी जो सीमा ने बेची थी। वो कितने में बेची थी? वो 480 में बेची थी, तो यहाँ लाभ हुआ था। लेकिन उसे अगर 400 में बेचती है वो, अगर उसे 400 में बेचती है तो उसे हानि होती है 1/3 की। 3 का लाभ था तो 1 की हानि थी। दोनों का अंतर 80 आ गया, दोनों का अंतर 80 आ गया, तो 80 गुना 4, हानि कितनी होगी? 1 की। 20, 20 की हानि हो रही है तो 400 में जुड़ जाएगी। 400 प्लस 20 बराबर 420। ये वो क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन ये क्वेश्चन था। कोई समस्या हो तो बताओ गुरुजी। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को घर से करके लेके आना। आपको कोई समस्या किसी भी प्रकार की अगर आ रही है कहीं भी, तो आप कमेंट कीजिए, बताइएगा। जब तक बताइएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? आप बताइएगा। मुझसे प्रायिकता की प्रोबेबिलिटी के बारे में बोला गया है, मैं प्रोबेबिलिटी के लिए आपके बीच में क्लास लेकर के आऊंगा। आप प्यार जरूर दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी में लेकर के आऊंगा, आपके कहने से लेकर के आऊंगा। मुझे प्यार दीजिएगा। अगर आप प्रोबेबिलिटी की क्लास लाने के बावजूद भी सब्सक्राइब नहीं करवाते हैं, लाइक्स नहीं बढ़वाते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो मैं मूल विधि की क्लास कहाँ से लेकर के आऊंगा? मैं इतनी मेहनत कैसे करूंगा आपके लिए? जब आप मुझे प्यार दोगे तो मैं उसके बदले आपको कुछ, जितना मुझसे बन सकेगा मैं उतना आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ।
प्रायिकता की क्लास आपकी आ जाएगी सोमवार में। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए घर के लिए दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को होमवर्क होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का इसी का ही एक क्वेश्चन है। बाकी ये टाइप यही खत्म है, नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे कल, नेक्स्ट टाइप के बारे में बातें करेंगे। देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। ऑप्शंस लेना चाहते हो इसके आप, तो ऑप्शंस ले लो। 8.5 लाख, 9.0 लाख, 8.0 लाख और फोर्थ है 7.8 लाख। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन कर होमवर्क है, घर से करना है आपको। और मैं फिर कह रहा हूं, आप एक विश्वास बनाइएगा, इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका समय खराब होगा और एग्जाम आएगा और चला जाएगा। रह जाएंगी तो आस एक अगली भर्ती की, कि हमें भर्ती मिले कोई, हम फॉर्म भरेंगे, हमारा पेपर होगा। तो इसी आस में जीने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको तैयारी करनी है तो लग के करिए, मन से करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। मैं आपकी तैयारी आपके समय रहते संपूर्ण प्रकार से आपकी तैयारी करा दूंगा। आपको कोई समस्या, कोई परेशानी किसी भी प्रकार की नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। आप धृति एग्जाम को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, औरों के साथ में शेयर कीजिएगा। आपको चैप्टर्स, आपके जितने मेन चैप्टर है जिनसे दो दो तीन तीन क्वेश्चन आते हैं, भर भर कर क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज हो, ब्याज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, कार्य और समय हो, एलिगेशन हो, समय और दूरी हो, 2D हो, पाई चार्ट हो, रोजाना यहाँ क्वेश्चन हो रहे हैं, डेली क्वेश्चन हो रहे हैं। और डेली हर प्रैक्टिस सेट में 2 से 3 क्वेश्चन है। परसेंटेज का डेली क्वेश्चन आ रहा है, ब्याज का क्वेश्चन डेली आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन डेली आ रहा है, समय और दूरी का क्वेश्चन डेली आ रहा है, रेलगाड़ी का क्वेश्चन डेली आ रहा है। तो मैं तो बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आप जुड़िए, औरों को जोड़िए, अपना प्यार बनाए रखिए। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा। कुछ नहीं है, इन पॉइंटों से मत डर जाना कमीनो, ये कुछ नहीं है, सेम वही फॉर्मूला है। एक कार बना दी, दोनों को इधर उधर लिख दिया, दोनों का अंतर करा दिया, और 3 गुनी है, हानि 1 तो 3, टोटल 4 आ गया, जिसका मान निकालना हो उसका ऊपर आ गया। मैंने क्वेश्चन सारा सॉल्व कर दिया, तुम क्या करोगे, खाक करोगे क्या? और इससे ज्यादा क्या लो, बच्चे की जान लो क्या? चलो क्वेश्चन घर से करके लाना। होमवर्क चाहिए, इसके आंसर कमेंट में चाहिए मुझे, आप सभी से इसके आंसर्स मुझे कमेंट में चाहिए।
देखिएगा बच्चों, दो क्वेश्चन है। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है, इसे 600 में बेचने पर लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यानी कोई वस्तु है, उसका सीपी कितना है, 500 है, सेलिंग प्राइस कितना है उसका, 600 है, प्रॉफिट या लॉस। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि कोई चीज कम में खरीदी गई है और अधिक में बेची गई है तो लाभ ही होगा। तो प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है, 600 माइनस के 500 बराबर 100। 100 रुपए का लाभ उसे होगा, 100 रुपए का लाभ उसको होगा। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम। यहां कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखो, यह कह रहा है कि किसी रेडियो का क्रय मूल्य, कोई रेडियो है उसका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए, और उसे 80 रुपए में बेचा है उसने। सेलिंग प्राइस कितनी है, 80 रुपए। यानी कि अधिक में क्रय मूल्य उसका, कोई वस्तु का क्रय मूल्य अधिक है और बेच उसे कम में रहा है तो हानि होगी। हानि कितनी होगी, तो लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है, 100 माइनस एसपी कितना है, 80 बराबर के 20, बराबर के 20। तो यहाँ लॉस 20% हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट 100 हुआ है। अगर वो हमसे ये कहने लगे इनका परसेंटेज क्या करो, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, अगर वो हमसे परसेंटेज निकालने के लिए बोलने लगे तो हम फिर इनको करने की हमारी अप्रोच कैसी होगी, वो मैंने जो सूत्र बताया है सीधा सीधा सा अप्लाई करना है आपको, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। देखते हैं क्या करना है। प्रॉफिट परसेंटेज, कितने का प्रॉफिट है, 100 का, कितने पर है, सीपी 500 पर है, गुना 100। यही तो बताया था मैंने भाई, यही तो बताया था। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितने का प्रॉफिट है बटे सीपी गुना 100, यही तो लिखाया था। वही मैंने उसके मान रख दिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से 5 दूनी 10, 20%। प्रॉफिट आ गया 20%। प्रॉफिट आ गया 20%। अगर हम इसका लॉस परसेंटेज निकालने लगे तो कितने का लॉस है, 20 का, किस पे, सीपी, सीपी कितना है, 100 गुना 100, 100 से 100 खत्म, लॉस परसेंटेज आ गया 20%। 20% का लॉस हुआ है। ओके, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ भाई। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को, ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 630 में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी कोई वस्तु है वो 630 में बेची जा रही है और 12.5% का लाभ होता है। कितने का होता है, 12.5% का। इसको अगर मैं सही भिन्न में लिखूं तो ये 12.5% का मान 1/8 होता है। यानी कोई चीज है वो 8 में खरीदी है और उस पर 1 का लाभ हो गया, तो ये कितना हो गया, 1 का लाभ हो जाने पर कितना हो गया, ये 9/8 हो गया, 9/8 हो गया, लाभ हो गया। 8 पर 1 का लाभ 9 हो गया। 9 का मान हमें दिया हुआ है कितना, 630। 9 का मान हमें दिया हुआ है कितना, 630। 9 का मान हमें दिया हुआ है 630। 9 से अगर हम इसका मान निकालेंगे, 9 सत्ते 63 जीरो, तो ये 1 यूनिट का मान आ गया, तो ये 1 यूनिट का मान आ गया। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी सीपी पूछ रहा है, जो मान 8 से 9 हुआ है। तो 70 में
8 की गुना कर देंगे, 7 अट्ठे 56, 560। सीपी आ गया 560। कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, सीधा विक्रय मूल्य दिया हुआ जो हमने यहां बनाया था, जो हमने यहां बनाया था वो सीधा विक्रय मूल्य दे रखा है। ठीक है जी, प्रॉफिट परसेंटेज याद करने के लिए बोल रहा हूं। यानी कि 8/5 कितना अधिक है ये इससे, 3 अधिक है। तो 3 क्या है ये, प्रॉफिट। 3 क्या है ये, प्रॉफिट। 5 क्या है ये, सीपी। 5 क्या है ये, सीपी। 8 क्या है ये, एसपी। हमसे क्या पूछ रहा, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था, प्रॉफिट बटे सीपी, प्रॉफिट बटे सीपी गुना 100। यही तो था या कुछ और था, क्यों है साहब भाई बताओ जो ना, यही तो था। जब यही था तो मान रख दो। प्रॉफिट कितने का है, 3 का, कितने पर है, 5 पर, गुना 100। 1/5 आपको याद है कितने का मान था, 1/5 20% का। 20 में 3 की गुणा कर दो तो ये कितना हो गया, 60%। 5 से भी सीधा सीधा काटोगे, 5 दूनी 10, 20, 20 दूनी 60, 60% आ गया। एनी प्रॉब्लम ना है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्यों परेशान हो रहे हो। देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विशेष वस्तु पर लाभ जो है वो 150% है। यानी जो प्रॉफिट है वो 150% है। प्रॉफिट 150% है। 150% की फ्रैक्शन 50 को हम 1/2 लिखते हैं, तो 50 का 3 गुना है तो ये 3/2 हो गया। 3/2 हो गया। 3 क्या है इसमें, प्रॉफिट है, और 2 क्या है इसमें, सीपी है। अगर मैं सीपी का और एसपी का रेशो लेने लगूं तो इसकी मदद से मैं ले सकता हूं, सीपी 2 हो गया और एसपी 2 में 3 जोड़ दो 5 की, 2 की चीज को 5 में बिक दिया, जब भी तो प्रॉफिट होगा गुरुओं। हाँ भाई, तभी तो प्रॉफिट होगा ना। अब कह रहा है यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जाती है, लागत मूल्य कौन सी, ये वाली जो कॉस्ट प्राइस होती है, जो क्रय मूल्य होता है वो लागत मूल्य होती है। अब 2 का 25%, मुझे कैलकुलेशन घनी हैवी हो रही है। 2 का 25% और दशमलवों में आ जाएगा, तो इसका सबसे आसान जुगाड़ बता देता हूं, घबरा क्यों रहे हो। दोनों में 100 की गुना कर लो, दोनों में 100 की गुना कर लो। अब निकाल दो इसका 25%, तो ये न्यू सीपी आ जाएगा। 200 का 25%, 25 दूनी 50, 250 हो गया। अब क्रय मूल्य कितना है, 250। ये ऐसा कैसा ही, अब 250 की चीज 500 में बिक्री है, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ कितने का हो रहा, अब 250 का कितने पे हो रहा हो, 250 पे कितना परसेंटेज निकलेगा, 100%। कोई प्रॉब्लम रे बउआ, कोई दिक्कत से भाई। वो कह रहा हो किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है, प्रॉफिट 150 है। 150 की फ्रैक्शन 3/2 होती है। 3 क्या है, प्रॉफिट है, 2 क्या है, सीपी है। हमने सीपी और एसपी को रेशो में ले लिया, तो 2 और ये 5, 25% लागत मूल्य बढ़ाने के लिए कह रहा हो, तो हमने ये 200 मान लिया, ये 500 मान लिया।
अब भी तो ये 2 और 5 के रेशो में ही है। 25% बढ़ा दिया, 200 की चीज 250 में आल गई। अब माल महंगा आने लगा, पर दुकानदार ने करा बेचूंगा उतने में ही, दुकानदारी नहीं घटाऊंगा अपनी। जब वो अपनी दुकानदारी नहीं घटा रहा, तो जहां 150% का प्रॉफिट हो रहा है वहां 100% का प्रॉफिट होगा। अब भी फायदे में ही 100% मिल रहा प्रॉफिट, क्या दिक्कत है? देखते हैं, चलते हैं नए क्वेश्चन पर, अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है कि एक रेडियो को 20% लाभ पर 360 रुपए में बेचा गया। कोई रेडियो है, उस पर 20% के लाभ पर 360 रुपए में बेचा गया। हमें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, हमें तो सीधा पता है कि 20% लाभ पर 360 में बेचा गया। यदि वह इसे 390 रुपए में बेच जाए तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात करो। प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात करो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहां ले लेते हैं हम 20%। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। अब वो बेच रहा है तो ये 6/5 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 6 में बेच रहा है हमारे हिसाब से, वो बेच रहा है 360 में, तो 6 से इसे काट देंगे, 6 6 36 60। एक यूनिट का मान आ गया 60। एक यूनिट का मान आ गया 60। जब एक यूनिट का मान आ गया 60, तो हम इसका सीपी निकाल देंगे। सीपी कितना है हमारा? 5। तो 60 में 5 की गुणा कर देंगे, ये हमारा सीपी आ गया। 60 में एक यूनिट के मान में 5 यूनिट की गुणा कर देंगे तो हमारा सीपी आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? कोई परेशानी बनी हो आपको? कोई हो रही हो, पेट में गुगड़ गुगड़ सी हो रही हो? न बन रही? न बन रही तो आ जाओ मैदान में। न बन रही तो आ जाओ मैदान में को। अब कह रहा है यदि इसे 390 रुपए में बेचे। अब सीपी कितना है? 300। सेलिंग प्राइस कितना है? 390। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ज्ञात करो। 300 की वस्तु को 390 रुपए में बेच रहा हो तो कितना अधिक बेच रहा हो? 90। कितने का प्रॉफिट हो रहा हो? 90 को। तो प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100। प्रॉफिट का परसेंट सूत्र याद है या नहीं है? प्रॉफिट कितने को? 90 को बटे 300 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 90 को 3 से काटेंगे तो 90 तिया 30 तिया 90, 30%। यही हमारा आंसर होगा बाबा। और हाँ, ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की एक टाइप खत्म हो चुकी है। कल मैं आपकी एक टाइप और खत्म करवा दूंगा, हो सके 2 टाइपों को खत्म करवा दूं। इसी प्रकार से आपकी प्रॉफिट एंड लॉस को अगले आने वाले 4 से 5 दिन में, और एक तो आज हो ही गया, 4 से 5 दिन में आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। ठीक है? जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे वही उसी प्रकार का लेवल है, उससे थोड़ा बहुत ऊपर ही है, डाउन नहीं है। और जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं वो सभी क्वेश्चंस यहीं इसी क्लास में समाहित हैं। तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप धृतीय एग्जाम से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल को। जय हिंद, जय भारत।